कि नीतीश जी खुद गांजा लेने वाले इंसान वो दूसरे को क्या कहेंगे। और वो बंदी किए हैं, शराबबंदी, चोचलेबाज है, वो तो खुद पलटू राम है। ऐसा होता है और डायरेक्ट पुलिस चले जाए तो क्या उनका इज्जत जाएगा कि नहीं? तो उसी तरह सबका इज्जत है कि नहीं है? लेकिन नीतीश कुमार जी कहते थे को पता चला था तब पुलिस गया था, वो खुद ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बच्ची का शादी होता है, घर में शादी है, तो ऐसे तो प्रशासन नहीं जा सकती है। रहा बात उन लोग का सब चाल था, चोचलेबाज है लोग, ये लोग सिर्फ एक प्लानिंग था ऐसा। एक मिनट एक बात बताइए, शराब पे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। नीतीश जी कहते हैं कि शराबबंदी है, कहाँ से शराबबंदी है? इतना जहरीला शराब पी पी के लोग मर गया, विधवा हो गई औरत, सबका सुहाग उड़ गया। और जिसके जो महिला दूध उबालती है, चाय बनाती है, बेचती है चाय, जिसको खाने की औकात नहीं है, उसको यहाँ तक कि नहीं मालूम है कि मेरे घर में दारू है या शराब है। प्रशासन डायरेक्ट जाके बालू के नीचे से कैसे दारू निकाल लेती है, इसका तो इन लोग का चाल है। तभी तो वहाँ से जाकर डायरेक्ट निकाल लिया। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक कैसे मिल जाएगा हमको? और जहाँ तक कि नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं नसीमा जमाल जी, बातचीत करने के लिए। मैडम जी, जिस तरह से पटना पुलिस महिलाओं के घर में जा रही है, जहाँ पे शादी हो रहा है वहाँ पे जा रही है, नीतीश कुमार जी का क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे उनका शादी था बच्ची का, तो सबकी बेटी बेटी होती है, हम भी तो बेटी हैं, बहू हैं किसी के। रहा बात, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे प्रशासन एक दुल्हन के कमरा में जाते हैं तो नहायत गलत है ये, और नहायत गलत नहीं, गलती पे गलती लोग करते हैं। रहा बात कि यहाँ तक कि जब शादी होती है तो गैर मर्द भी नहीं देखता है, तो प्रशासन की इतनी हिम्मत और इतना मजाल कि दुल्हन के कमरे में घुस गए, क्या पूछ के घुसे? ऐसे डायरेक्ट, जहाँ तक कि ये परमिशन है कि महिला पुलिस जाती और वो भी जेंट्स गया, तो क्या ये तो नहायत गलत है। और नीतीश जी कहते हैं कि बेटी बचा बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ से बेटी बचाने का तो कहीं का काम ही नहीं कर रहे हैं। बेटी तो कहीं से बचाने का काम नहीं हुआ, आना कर रहे हैं, आना हो रहा अभी तक। यहाँ तक कि आप देखें दुल्हन के साथ में जो हुआ नहायत गलत हुआ, और अभी नीतीश जी कहते हैं कि क्या हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अगर उनके घर में भतीजी के या बेटा बेटी का उनका शादी होता है, अगर प्रशासन उनके घर में जाती है, उनका इज्जत ही करेगी, तो क्या नीतीश जी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो उसी तरह सबका इज्जत है ना, सबकी बेटी बहू है ना, एक उन्हीं के घर में इज्जत नहीं है ना? जब उनके जिले में एक बच्ची का बलात्कार हो सकता है, तो कहाँ से बच्ची औरत मतलब सुरक्षित है? कहाँ से? कहीं से भी नहीं है। और ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ फोकसबाजी करते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिला को सुरक्षा देते हैं, महिला पर अत्याचार को रोक रहे हैं। कहीं से नहीं रोकते हैं और नहीं कहीं से बचाव करते हैं। अगर ये होता ना तो प्रशासन डायरेक्टली नहीं चली जाती, और ये होता ना तो बच्ची के साथ में बलात्कार नहीं होता, वो भी उनके जिला में, नीतीश जी के जिला में। तो कहाँ से बेटी की सुरक्षा कर रहे हैं? कहाँ से? कहीं से तो हो ही नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जहां पुलिस को सूचना मिलेगा पुलिस वहां पे जाएगी, लेकिन आपको हम बता दें कि पुलिस कब जाती है जहां पे अगर महिला कांस्टेबल नहीं रहती है वहां पे जाती है। नीतीश जी कह रहे हैं कि पुलिस को जहां सूचना मिलेगी तो जाएगी। एक बात बताइए, जिस घर में बच्ची का शादी, वहाँ से क्या सूचना मिल गया कि वहाँ पे प्रशासन चला गया? गलती है ना जी, वो इज्जत की बात है। अगर उनके घर में वैसा होता है और डायरेक्ट पुलिस चले जाए तो क्या उनका इज्जत जाएगा कि नहीं? तो उसी तरह सबका इज्जत है कि नहीं है? लेकिन नीतीश कुमार जी कहते थे को पता चला था तब पुलिस गया था, वो खुद ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बच्ची का शादी होता है, घर में शादी है, तो ऐसे तो प्रशासन नहीं जा सकती है। रहा बात उन लोग का सब चाल था, चोचलेबाज है लोग, ये लोग सिर्फ एक प्लानिंग था ऐसा। एक मिनट एक बात बताइए, शराब पे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। नीतीश जी कहते हैं कि शराबबंदी है, कहाँ से शराबबंदी है? इतना जहरीला शराब पी पी के लोग मर गया, विधवा हो गई औरत, सबका सुहाग उड़ गया। और जिसके जो महिला दूध उबालती है, चाय बनाती है, बेचती है चाय, जिसको खाने की औकात नहीं है, उसको यहाँ तक कि नहीं मालूम है कि मेरे घर में दारू है या शराब है। प्रशासन डायरेक्ट जाके बालू के नीचे से कैसे दारू निकाल लेती है, इसका तो इन लोग का चाल है। तभी तो वहाँ से जाकर डायरेक्ट निकाल लिया। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक कैसे मिल जाएगा हमको? और जहाँ तक कि जिसका घर है उसको मालूम नहीं कि मेरे घर में दारू है कि क्या है क्या नहीं है, प्रशासन जाकर डायरेक्टली निकाल लिया, तो इसका मतलब इन लोग का चाल है।
अब नीतीश जी कहते हैं कि दारूबंदी कर दिए हैं। क्या दारूबंदी किए हैं? क्या किए हैं दारूबंदी? उन्हीं के कार्यालय पे देखिए, पी के ऐसे बुढ़ा गिरा था, तो क्या ये दारूबंदी है क्या? नीतीश जी सबको शपथ दिलाए हैं कि नहीं पिएंगे, नहीं पीने देंगे, नहीं बिहार में जाने देंगे। सुनिए ना, उन्हीं के प्रशासन, उन्हीं के पुलिस, वो भी पी के झूमता है सब। वो क्या बोलेंगे नीतीश जी? उनके बोलने की ज्यादा ये नहीं है। जब उन्हीं के प्रशासन, अब उन्हीं की पार्टी जब तक पिएगा नहीं तब तक पार्टी चलेगा ही नहीं। नीतीश कुमार के प्रशासन दारू से ही पार्टी चलता है, दारू से पार्टी चलता है। हम बोल रहे हैं, मेरा नाम नसीमा जमाल, मैं कहना चाहती हूँ कि नीतीश जी का दारू से पार्टी चलता है, दारू नहीं तो पार्टी नहीं। तो एक खास तौर पर देख सकते हैं कि जो राजद के प्रवक्ता थे नसीमा जमाल जी, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की दारू से ही पार्टी चलती है। लेकिन यहाँ पे आपको हम बता दें कि जहाँ पे महिला कांस्टेबल रहती है, आज पटना के सड़कों पर देख सकते हैं कि जितने भी ट्रैफिक पुलिस है जहाँ पे महिला कांस्टेबल दिया गया है, क्योंकि महिला कांस्टेबल को इसलिए दिया गया है कि जितने भी पटना में गाड़ी चलाते हैं, जो गाड़ी से जो सफ़र करते हैं, उनको पकड़ कर और महिला को आगे रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर उसी महिला कांस्टेबल की जगह जेंट्स को रखते हैं, जेंट्स की जगह महिला को रखते हैं, तो यहाँ पे पुलिस पर उंगली नहीं उठती। लेकिन आपको हम बता दें कि कहीं भी डकवांगला चौराहा से लेकर के और चिड़ियाघर तक चली जाइए, चाहे पटना के कहीं भी चौराहे देखते होंगे, तो महिला कांस्टेबल का लगा दिया जाता है। क्योंकि महिला कांस्टेबल को आगे कर दिया जाता है इस तरह से पैसा उगाही करने के चक्कर में। लेकिन आपको हम बता दें कि जहाँ पे जेंट्स कांस्टेबल रहना चाहिए वहाँ पे नहीं रहती है, जहाँ पे जेंट्स को जाना चाहिए वहाँ पे नहीं जाता है। लेकिन महिला कांस्टेबल पुलिस के नहीं रहने के कारण भी शराबी को लेकर के पटना पुलिस घर में जा रहे हैं, लोगों का शादी विवाह में हरकत कर रहे हैं। और किस तरह से हम जवाब दिए हैं। और मैडम क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत दुख की बात है कि जिसको रहने की औकात नहीं, खाने की ठीक से औकात नहीं, अगर मजदूरी करते हैं तो उनको पैसा मिलता है तो बेचारे अपने साग सब्जी खरीद के ला के खाते हैं। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि जिसको ठीक से रहने का औकात नहीं है, उनके घर से नीतीश जी क्यों छापा मरवा के दारू निकलवा रहे हैं। आज जिसकी 2 मंजिला 3 मंजिला इतना पैसा वाला है, उसके घर से क्यों नहीं निकल रहा है? उसके घर से भी तो निकलना चाहिए, उसके घर पे तो छापा मराना चाहिए। जिसको और चीज़ का औकात नहीं है, गरीबे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। करना है तो थोड़ा अमीर पे भी तो करके दिखाइए, क्योंकि अमीर से कहाँ से कीजिएगा? उनके यहाँ से तो नोट पानी सब कुछ मिलता है। नीतीश जी तो खुद गांजा लेते हैं तो दूसरे को क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं, मेरा नाम नसीमा जमाल है और मैं बोली हूँ कि नीतीश जी खुद गांजा लेने वाले इंसान, वो दूसरे को क्या कहेंगे? अब वो बंदी किए हैं, शराबबंदी, चोचलेबाज है, वो तो खुद पलटू राम है। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।